बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उस दूसरे चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स। क्वांटम नंबर्स क्या है और ऑर्बिटल्स क्या है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। चैप्टर का नाम टॉपिक का नाम क्वांटम नंबर्स है। क्वांटम नंबर्स समझने से पहले, पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि एटम के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक को न्यूक्लियस कहते हैं, दूसरे को शेल्स कहते हैं। इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो शेल से रिलेटेड है। शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। मैं आपको बताता जा रहा हूँ। शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट। शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट। शेल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, जो कि सेंटर में होता है। न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। सपोज ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें रिवॉल्व करते हुए नज़र आते हैं। इस जगह को शेल कहते हैं। इस जगह का दूसरा नाम ऑर्बिट है और तीसरा नाम एनर्जी लेवल है। ये इसके 3 नाम हैं। शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि शेल के अंदर inside the shell शेल के अंदर एक सब शेल होता है। जहाँ शेल है, शेल के अंदर सब शेल पाया जाता है। वो जो सब शेल है, सब शेल में हमें ऑर्बिटल मिलता है। ये इनकी सीक्वेंस है। इस पैटर्न पर हमने टॉपिक को तैयार करना है। शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। अगर हम देखते हैं शेल जो है तादाद में कितने हैं? 7 है। शेल की क्वांटिटी 7 है। हम अगर सब शेल के तरफ आते हैं तो ये 4 है। शेल के नाम रखे गए हैं K, L, M, N, O, P, Q। ये शेल के नाम है। जो पहला शेल है उसको K कहते हैं, दूसरे को L कहते हैं,
तीसरे को M कहते हैं, NOPQ, लास्ट को Q कहते हैं। इसी तरह जो सब शेल हैं इनकी तादाद 4 है, S, P, D, F, इनको ये 4 है, सब शेल्स तादाद में 4 है। यहाँ मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ, जो S है इसका जो शेप है उस शेप को स्फेरिकल कहते हैं। P के शेप को डम्बेल कहते हैं। D का नाम रखा गया है सॉसेज। F को अगर आप डबल सॉसेज कहना चाहते हैं तो आपने ये नाम, हम इन नाम से इनको पुकारते हैं। स्फेरिकल है, डम्बेल है, सॉसेज है। यहाँ पे ये डबल डम्बेल के नाम से भी मशहूर है और F जो है ट्रिपल डम्बेल के नाम से भी मशहूर है। F, ये इनकी तफसील है। अगर आप S का शेप देखना चाहते हैं तो हम इसको अमूमन गोल दायरे की तरह लिखते हैं। आप अगर P का शेप देखना चाहते हैं तो हम इसको 3 हिस्सों में पहले लिख देते हैं। 3 हिस्से हो गए, ये 3 हिस्से हो गए। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, S का जो शेप है वो स्फेरिकल है, गोल दायरे की तरह है। इसको ऑर्बिटल कहते हैं। इस स्फेरिकल शेप को ऑर्बिटल कहते हैं। P के तरफ में आ गया, P डम्बेल, ये एक हो गया। ये कहाँ पड़ा हुआ है? एक्स एक्सिस पर पड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम PX कहते हैं। ये PX हो गया, एक्स एक्सिस पर है इसलिए ये PX हो गया। ये भी एक ऑर्बिटल है। अगर आप दूसरा देखना चाहते हैं तो ये किस एक्सिस पर पड़ा है? Y एक्सिस पर पड़ा है, तो इसको हम PY लिखते हैं। और ये यहाँ पर Z एक्सिस पर पड़ा हुआ है, इसको हम PZ लिखते हैं। अब ये जो है, ये जो तीनों है, ये जो तीनों है, इन तीनों को
जनरेटेड, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल। एक पी सब शेल तीन डीजनरेटेड ऑर्बिटल से मिलके बना है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स का जगह पाया जाता है। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन नहीं आ सकते हैं। तो मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स का जगह एक ऑर्बिटल में पाया जाता है। एस में देखिए सिंगल ऑर्बिटल है, ये सिंगल ऑर्बिटल कहलाएगा। एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल्स हो गए। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर मैं यहाँ एस लिखता हूं तो इसका मतलब यह है इसमें चूंकि सिंगल ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल होने की वजह से इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस को जब भी आगे लेक्चर्स में जब भी हम लिखेंगे तो हम एस के लिए क्या लिखेंगे? टू इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। पी आ गया। पी में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तीन ऑर्बिटल्स हैं। हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीन ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल में आते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह अगर हम डी में आते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स का जगह मौजूद है। एफ में मैं आ गया। एफ में आ गया। एफ में 7 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह होता है, इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये मैं आपका क्वांटम नंबर्स पढ़ाने से पहले आपका बेस बना रहा हूँ। जब आपका बेस बन जाएगा, क्वांटम नंबर्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ फिर सवाल ये आता है, असल में जो इलेक्ट्रॉन का जो जगह है वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? हम रूटीन में पढ़ रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन शेल में मौजूद है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मौजूद है। ऑर्बिटल चूंकि सब शेल में होता है, सब शेल में होता है,
इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेल में है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो ऑर्बिटल है। ये सारी बातें हमारी ऑर्बिटल्स के मुतालिक थी, ये ऑर्बिटल्स की बातें थी। तो ऑर्बिटल्स हमारे पास, इस ऑर्बिटल्स के बुनियाद पे हम पीरियोडिक टेबल को भी रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। कभी आपके नज़र से पीरियोडिक टेबल अगर गुजरा है ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या तफसील है और ये किस बुनियाद पे है। ये मैंने पीरियोडिक टेबल बना दिया है। इसमें ये जो पहला हिस्सा है, ये जो पहला हिस्सा है इसको कहते हैं एस ब्लॉक। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं डी ब्लॉक। ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं पी ब्लॉक और इसको कहते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक हो गया। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये जो ऊपर से नीचे है इसको ग्रुप कहते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इसको क्या कहते हैं हम? ग्रुप कहते हैं। ग्रुप है। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप की तादाद है, यहाँ 2 ग्रुप्स हैं, यहाँ 10 ग्रुप्स हैं, यहाँ 6 ग्रुप्स हैं और यहाँ पर 14 ग्रुप्स कह दीजिए, 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब आप देखें मैं आपको क्या सीक्वेंस बताने जा रहा हूँ। एस है, एस है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन की जगह होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एस में देखें ग्रुप्स भी 2 हैं। ये जो ग्रुप्स हैं ये एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल में जो जगह मौजूद है उसके बुनियाद पे है। देखें डी है, डी में देखें, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो डी के जो ग्रुप्स है वो कितने हैं? 10 ग्रुप्स हैं। अगर हम पी में आते हैं, पी में देखें, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स का जगह है? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें ग्रुप्स कितने हैं? 6 ग्रुप्स मौजूद हैं। एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जो एफ में जो टोटल ग्रुप्स हैं, जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद कितनी है? वो 14 है। ये सारी तफसील हमारी ऑर्बिटल से रिलेटेड थी। तो ऑर्बिटल्स के मुतालिक आपको मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि एटम है,
उसके दो हिस्से होते हैं। आमतौर पे हम जब बेसिक चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, न्यूक्लियस है, शेल है। शेल का दूसरा नाम ऑर्बिट है, तीसरा नाम एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल। शेल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। शेल के अंदर सब शेल होता है। सब शेल ऑर्बिटल से मिलके बना है। एस शेल्स है। जो शेल्स हैं वो कितने हैं? 7 हैं। जो सब शेल्स हैं वो 4 है। कौन कौन से हैं? SPDF है। S का शेप स्फेरिकल है, P का डंबल है, D का डबल डंबल हम कहते हैं, F का ट्रिपल डंबल भी कहते हैं। ये इनकी शेप है। S इस स्फेरिकल शेप का हो गया। P x एक्सिस पर भी पड़ा हुआ है, इस हिस्से को भी ऑर्बिटल कहते हैं। y एक्सिस पर भी पड़ा हुआ है, इस हिस्से को भी ऑर्बिटल कहते हैं। z एक्सिस पर भी पड़ा हुआ है, इस हिस्से को भी ऑर्बिटल कहते हैं। और इन तीनों को डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह होता है। S में सिर्फ एक ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन। P में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन का जगह पाया जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। F में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी बातें ऑर्बिटल से रिलेटेड है। अब हम आ रहे हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की तरफ। क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स किसे कहते हैं? क्वांटम नंबर्स क्या है? अगर हम इसके डेफिनेशन या इसके लफ्जी मानी देखना चाह रहे हैं, क्वांटम जो है, क्वांटम ये हम दी अमाउंट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी required to make jump electron from lower orbit to higher। एनर्जी की वो मिकदार है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक शेल से जंप लगाना है, ऊपर वाले शेल में जाना है। तो ऊपर वाले शेल में जाने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्वांटम कहते हैं। यहाँ पे क्वांटम नंबर्स क्या है? हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। कुछ नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कुछ नंबर्स हैं। फिर 0 1 2 3 देखें नंबर्स हैं। फिर 0 प्लस माइनस 1
2 ±3। ये भी क्या है, नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास +½ -½ ये सब क्या है, ये सब नंबर्स हैं। ठीक, इन नंबर्स को देख के हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम अगर थ्योरेटिकली बताना चाह रहे हैं, लिख के बताना चाह रहे हैं और मुख्तसरन बताना चाह रहे हैं, तो हम इन नंबर्स की मदद लेते हैं। कैसे मदद लेते हैं? मिसाल के तौर पे आप अगर कहते हैं, अब हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मैंने एक शेल बना दिया है। फर्ज कर लेते हैं ये पहला शेल है, ये फर्ज कर लिया हमने कि ये फर्स्ट शेल है। अब इस फर्स्ट शेल में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो फर्स्ट शेल में है, हम ये बताना चाह रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने लिखना होगा n = 1। बस हमने इस तरह लिखना है, बजाय इसके कि हम ये लिखें कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फर्स्ट शेल। इस तरह लिखने के बजाय हम अगर सिर्फ इतना लिख लेते हैं n = 1, तो इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में घूम रहा है, तब हम क्या करते हैं, अब मैंने 2 शेल्स यहाँ बना दिए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखो, ये अब दूसरे शेल में मौजूद है। ये पहला शेल है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अब हम इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, क्या लिखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में मौजूद है। तो हमने कैसे लिखना है, n = 2। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है, कैसे लिखना है, n = 3, n = 4 चौथे शेल के लिए, n = 5 पांचवें के लिए, n = 6 छठे के लिए, n = 7 आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हम इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली है। हमें इंफॉर्मेशन मिली है द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन, n = 1 से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट शेल में है। n = 2 का क्या मुराद है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, क्या है, सेकंड शेल में है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, पहले शेल की एनर्जी कम होती है, लेस है, दूसरे की ज़्यादा है, तीसरे की और ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में घूम रहा है। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेस है, दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ज़्यादा है, तीसरे शेल में जो है उसकी और ज़्यादा है, चौथे शेल में और ज़्यादा है, सातवें शेल में सबसे ज़्यादा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन सातवें शेल में मौजूद है तो उस सातवें शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी एनर्जी छठे वाले से भी ज़्यादा है, पांचवें वाले से भी ज़्यादा है, पहले वाले से भी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो बातों के बारे में पता चला है। एक तो हमें पोजीशन के बारे में पता चला है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, दूसरा हमें पता चला है कि इलेक्ट्रॉन
की एनर्जी कितनी है। अगर आपने लिख दिया n इज इक्वल टू 1, आपने लिख दिया n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है आपने दो इंफॉर्मेशंस दिए हैं। एक इंफॉर्मेशन आपने ये दिया है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, दूसरी इंफॉर्मेशन आपने ये दी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है या ज़्यादा है, इतना आपने इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस क्वांटम नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐसा क्वांटम नंबर है, ऐसा नंबर है जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन के बारे में भी बताता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताता है। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये 1 से शुरू होता है और 7 तक जा रहा होता है। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखने के लिए हमने कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, स्मॉल n। और कितने नंबर्स हमने यूज़ करने हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो यहाँ मैं क्या लिखता चलूँ, स्मॉल n लिख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैंने लिखा है, ये प्रिंसिपल क्यू क्वांटम और ये नंबर हो गया। तो ये हो गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर जो हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हम इसमें लिखना चाहते हैं तो हमने स्मॉल n से लिखना है। हम नंबर्स लिखना चाह रहे हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक लिखते हैं, 7 तक लिखते हैं, इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिफाइन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द नंबर which determine the position of electron, the energy of electron is known as principal quantum number, or it is denoted by small n. The given numbers are, the allowed numbers are 1 से लेकर 7 तक। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम कहते हैं। यहाँ तक आज का लेक्चर है, हमारे क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम यही क्वांटम नंबर से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे ताकि वो सीक्वेंस बरकरार रहे, और उसमें मैं आपको ये पूरी तफसील उस नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दिया करूँगा। अल्लाह हाफिज़।